आप मेरे को ये बताओ, सुबह कितने बजे उठते? 4 बजे से पहले कभी कुछ जाता हूँ। 4 बजे के बाद नहीं, 4 बजे से पहले। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद जाता हूँ अपना थोड़ा मेंटेनेंस, किचन में कोई नहीं होता है, किचन में बैठ जाता हूँ मेंटेनेंस करके बाद। उसके बाद मैं योगा शुरू करता हूँ। अच्छा, सुदर्शन क्रिया करता हूँ लक्ष्मी में जो। और पानी कब पियेंगे? पानी बस जब योगा से पहले पी लूँगा, 1 लोटा पानी का दूध पी लूँगा। उसके बाद पूरा योगा करेंगे? हाँ, उसका पूरा कम से कम आधा घंटा मेरा अपने इसमें योगा में रहता है। हाँ। उसके बाद पानी गर्म नहा लेता हूँ। नहाने के बाद अपने। तो सुबह आपको ऐसा योगा करते करते थक नहीं जाते, नींद नहीं आते? ये सब नहीं होता? कोई बात नहीं, मैं अपने जब तक काम पूरा नहीं हुआ ना तब तक मैं छोड़ता नहीं। उसके बाद नहा लूंगा, नहाने के बाद फ्रेश हो जाएगा, फिर पूजा पाठ में चले जाऊंगा। आधा घंटा मेरा पूजा पाठ में लग जाता है। माता का नाम लेता हूँ, धूप दीप जोत जाता हूँ। उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट से ये खाने के लिए ब्रेकफास्ट खा लिया, फिर खेत में भी जाएंगे आप? खेत में जाएगा, कुछ ना कुछ काम। फिर खेत में भी काम करना? बिल्कुल, 12 साढ़े 12 बजे तक खेत में। उसके बाद धूप तो लगेंगे, धूप तो है हमारे होती बहुत सीधी धूप लगती है ना वहाँ पे। हाँ, बिल्कुल। पर धूप में तो विटामिन डी भी मिल रहा है आपको। डेली कितने घंटे खेत में रहेंगे? मैं से मतलब 7 बजे चला जाता हूँ ना। अब आजकल 3-4 घंटे मतलब खेत में? बिल्कुल। फसल का काम लगा हुआ है आजकल, फसल की कटाई करनी है, इकट्ठा भी करना है, उसको लाना भी है। मतलब सुबह योगा कर रहे हो, पानी पी रहे हो, ब्रेकफास्ट कर रहे हो, उसके बाद खेत में जा रहे हो, विटामिन डी मिल रहा है। खेत में नंगे पैर जूते पहन के? नहीं, बूट खोल देगा, जमीन में खोल दूंगा। मतलब नंगे पैर में? नंगे पैर में। अरे बाप रे। मिट्टी चली जाएगी ना बूट में, खोल देता हूँ, फिर लगाता हूँ, वापस आना, फिर डाल दिया। आपको पता है नंगे पैर में खेत में मिट्टी में रहने से क्या मिलता है? और जमीन की ऊर्जा तो सारी इसी प्राप्त होती है। विटामिन मतलब डाइट ना खाए मतलब असली पावर तो उसी में ही है, जमीन में ही पावर है। अच्छा लगता है, मतलब खाली बैठने से अच्छा नहीं लगता है। थकान, कोई बीमारी कोई महसूस हो रहा है? कोई कुछ ऐसा कुछ नहीं है। कोई प्रॉब्लम हो तो मैं चेकअप करा लेता हूँ, कुछ ना कुछ कोई प्रॉब्लम होता है। हार्ट का कोई समस्या, कोई और समस्या? नहीं, जैसे कुछ नहीं है। उम्र कितना हो गया आपका? उम्र तो 71 रनिंग में है, 71। अभी भी कितना भी चल लो, चाहे कई किलोमीटर। जब आप खेत में काम कर रहे हो, चलने में क्या दिक्कत है? कोई चिंता नहीं। शाम को आज थोड़ा फ्रेश हो लिया, थोड़ा फिर पूजा पाठ में चले गए। कितने बजे खाना खा लेंगे शाम को? खाना तो 8-9 बजे के बीच में। 8 बजे के बाद में खाना खा लेंगे? खाना खा लेंगे, फिर उसके बाद कोई आधा पौना घंटे न्यूज सुनने के बाद 10 बजे के बाद ही बेड में आराम करना है। वाह। फिर रात को कभी भी जागा जाना जाता हूँ। मतलब दूसरों को डिस्टर्ब करने से मतलब नहीं है मेरा, मतलब जब तक है तब करते रहेंगे। जो लोग करते नहीं है उनके लिए क्या बोलेंगे? उनके लिए क्या बोल रहे? अभी बोलेगा तो कोई घर में बोलेगा तो नाराज हो जाएंगे, दूसरे बोलेगा भाई, दूसरे तो ये दूर देखते हैं भैया, ये सुबह जो दूर जाता है जाग जाता है, ये होता है। बाकी क्या है, दूसरे के लिए तो क्या बोलना है। वैसे सबको करना चाहिए, है ना? बिल्कुल। सुबह जागना बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। जो क्लाइमेट हमें सुबह मॉर्निंग में मिलता है वो पूरे दिन में नहीं मिलता। उसका मजा आपको पता है। बाकी तो सोए रहने से वो सुबह का वातावरण का फीलिंग कैसे आएंगे? सुबह आराम से बिल्कुल नाश्ता करने के बीच भी करता है, भोजन कर दिया आराम से, तो निकल जाओ कोई भी काम करने के लिए। कोई भी काम करने में सकते हैं तो खाना खिला लिए तो तब तक हो, ऐसा नहीं है। ये तो शरीर है, इसको जितना आराम देंगे कुछ नहीं है, नींद आ जाएगा, सो जाएगा, खाली बैठे कुछ नहीं है। मेरे को लग रही दाढ़ में दर्द। चलो वो तो दवाई खाली दवाई खानी ठीक नहीं है, टेस्ट नहीं है, टेस्ट के लिए खाली नहीं। खाने पीने में कंट्रोल रहना चाहिए और पता होना चाहिए हम क्या खा रहे हैं, नहीं खा रहे। अब कोई दवाई के लिए कोई चीज लेनी है तो रेगुलर ले लो, एक बार खाने से मजा नहीं है ना, नहीं उसका रिजल्ट भी तो तभी पता लगेगा। वैसे ऐसे खाएगा, एक दिन खा लिया फिर 4 दिन खाएंगे। मेडिसिन का दोष है ये, मेडिसिन
इसका तो शेड्यूल होता है कि भाई ये 3 दिन की 5 दिन की कोर्स करना तो ठीक करना नहीं 14 ग्राम तो है। 14 ग्राम यहाँ देखो 14.7 ग्राम खून है आपकी एज भी। इतना खून आप जो आपका लाइफस्टाइल है ना उसमें इतना खून तो कुछ भी नहीं है। फ्रेश है बिल्कुल। इतना सा खून होते ही नहीं आदमियों में। प्लेन एरिया के जो लोग है ना उनके शरीर में इतना ब्लड है ही नहीं। और मैं पूरा यकीन से बता रहा हूँ आपके शरीर में प्योर ब्लड है। आपकी भी इतना ही ब्लड है? आंटी का भी ठीक है। 15 ग्राम ब्लड है। मेरा तो 14 था। 14.7 ग्राम ब्लड है। बोलते बहुत नहीं चाहिए होता। हाँ बहुत ज्यादा नहीं चाहिए उसमें ब्लड कैंसर की। मतलब ब्लड है ना वर्कआउट जो हो जाएगा ना मतलब तो काम तो उसमें एनर्जी खत्म हो जाती है। काम तो करना पड़ेगा। इसलिए खाली बैठ के मतलब ब्लड बढ़ेगा तो बीमारी पैदा हो जाएगी। हाँ ब्लड गाढ़ा हो जाएगा नहीं होगा। हमारा गाढ़ा हो नहीं सकता। मतलब इतना वर्कआउट पानी पीना एक्सरसाइज करना डेली पसीना बहाना है नहीं अभी तो तभी ज्यादा बोझ ज्यादा नहीं खा सकता। मतलब थोड़ा मतलब तो 70 इयर्स हो गए आपके। 70 इयर्स के बाद बोझ थोड़ी उठाना है। आप खुद चल फिर रहे हो खेत में काम कर रहे हो और कितना। इतना भी कोई कर नहीं पा रहे। सब बीमार होकर लंबे पड़े। मैं तो बोलता हूँ बीमारी लगती है ना तो ट्रीट कराओ डॉक्टर के पास जाओ। हाँ ट्रीटमेंट कराओ।